सब फैक्टर्स का जो ग्लोबल है, इकोनॉमिक, इंडियन इकोनॉमिक है या फिर ग्लोबल इकोनॉमिक है, उन फैक्टर्स का असर आ रहा है। लेकिन एट द एंड उस स्टॉक का अपना भी एक पोटेंशियल है जो उसके फंडामेंटल्स पे डिपेंड करता है, वो उसके क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स पे डिपेंड करता है, वो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे डिपेंड करता है, वो उसके फ्यूचर पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो उन सब के लिए सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि ये स्टॉक जो है इन पैरामीटर्स पे किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, उसके बेसिस पे आप एक वैल्यूएशन तक पहुंच सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको एक 10 पॉइंटर्स का एक चेकलिस्ट बताता हूँ जो आप स्टेप बाय स्टेप चेक कर सकते हो। बीइंग इन्वेस्टर, देखो अब ज़रूरी नहीं है कि आप उसको स्टॉक एक्सचेंज पे लगाओ, वो आपको XYZ आप किसी भी कंपनी पे लगा सकते हो। पहले आप बिजनेस को समझो कि वो बैंक एग्जैक्टली बिजनेस करता क्या है, ठीक है, और उसकी जो इनकम जनरेट होती है वो कहाँ कहाँ से आ रही है। मान लीजिए आप 5 बैंक्स को फिल्टर करते हैं और लास्ट में आप जाके 2 या 3 बैंक पे सेटल करते हो और आपको लगता है कि हाँ ये 3 है, इन पे जीरो डाउन करके देख लेते हैं कि मुझे कहाँ एग्जैक्टली इन्वेस्ट करना है। ठीक है, तो आप तीनों बैंक्स के आप ये देखिए कि उनकी बिजनेस किस तरीके से हो रहा है, उनके रेवेन्यूज किस तरीके से आ रहे हैं, कितनी जगह वो ऑपरेट कर रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे SBI है, मान लीजिए आप SBI को किसी एक कोऑपरेटिव बैंक के साथ कंपेयर कर लें, तो SBI एक इंटरनेशनल बैंक है, ठीक है, तो वो फॉरेन कंट्रीज में भी ऑपरेट कर रहा है, तो उसके जो रेवेन्यूज आएंगे, इंडियन रेवेन्यूज तो आएंगे लेकिन उसके इंटरनेशनल रेवेन्यूज भी आएंगे। तो ये सब एस्पेक्ट आप तभी समझ पाओगे जब आप उसके पूरे बिजनेस को समझ पाओगे।